कल तक अमेरिका कह रहा था कि क्या हो तुम, आज हम कह रहे हैं तू क्या है बे? हाँ देखिए भाई साहब, इस लौंडे को आपने इस बीच में जो ट्रोल किया है, अब ये लौंडा आपको ट्रोल करने वाला है, क्योंकि इस लड़के ने जो कुछ कहा था वो आज समूचा हिंदुस्तान कह रहा है, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न के बाद। क्योंकि चचा ट्रंप ने इस बार गिरगिट से तेज रंग बदला है, कमाल का बदला है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को देखकर हमको शाहरुख खान की अम्मा याद आ गई, रईस वाली, जिन्होंने कहा था कि बेटा कोई धंधा जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम जोड़ दे रहे हैं, कोई दोस्त नहीं होता। सच कह रहे हैं। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक कह रहे थे कि इंडिया भाड़ में जाए, इंडिया की इकॉनमी डेड है, इंडिया से हमको लेना देना नहीं, मैं तो अपने पाकिस्तान को बढ़ाऊंगा, आज वक्त, जज्बात, हालात भाई साहब सब बदल दिए हैं। और आज वो कह रहे हैं मुझे प्यार हुआ है मोदी जी तुमसे, फिर से मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। सच में। वैसे सच ही किसी ने कहा है कि डिप्लोमेसी जो है उसमें कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, डिप्लोमेसी में बस नफा नुकसान होता है। और अमेरिका जब नफा नुकसान देखकर बड़ी बेशर्मी से यूटर्न कर गया तो मुझे वो शेर याद आया कि मुख्तसर सा गुरूर जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, और ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया तुम्हें पाकिस्तान समझ लेती है। पाकिस्तान, अब सॉरी, पीठ को पायदान समझ लेती है। वैसे पाकिस्तान भी समझी लेती है। पाकिस्तान हर तरफ झुका पड़ा है, चाइना के सामने भी झुका पड़ा है, रशिया के सामने भी कहते गए थे पापा 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 प्लीज पापा, न्यू पापा। और अमेरिका के सामने तो वो पापा पापा बचपन से करते आए। लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदला। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई देखो, बियाह और दोस्ती, इसमें ना दोनों साइड से सम्मान बना होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर रिश्ता नहीं चलना चाहिए। और ये बात अमेरिका को समझ में आ गई। 140 करोड़ भारतीयों की ताकत कसर है कि चचा ट्रंप जो हमारे हैं वो झुक गए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कैसे झुके हैं वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसका असर क्या होगा वो भी बताएंगे, कितना लंबा चलेगा वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनाते हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की कहानी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और भारत की कहानी जो है वो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है, जिसमें दोस्ती है, जिसमें तकरार है, जिसमें सुलह की कहानी है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब रिश्ता बड़ा गजब का शुरू हुआ था। आपको याद होगा ह्यूस्टन में हाउडी मोदी, अरे क्या क्या बातें कही गई थी, मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, फलाना ढिमकाना। ट्रंप साहब जब इंडिया आए, हमारे यहाँ मोदी साहब ने भी खूब पुल बांध दिए। ऐसा लगा कि इनसे दोनों से बेहतर दोस्त कोई है ही नहीं। इंडिया में तो हवन वन हो गया था डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा जिताने के लिए। लेकिन फिर वही है कि धंधे से बड़ा कोई दोस्ती नहीं और धर्म नहीं होता। बात बिगड़ी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सामान पर जो भारत का टैरिफ लगाना था वो पसंद नहीं आ रहा था, और पहले प्यार में उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो है वो टफ नेगोशिएटर हैं, फिर कहा टैरिफ किंग हैं, और फिर धीरे 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 ये रिश्ता बर्बाद होता गया। हालांकि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप जब फिर आए तो फिर उन्होंने शुरू में कहा कि यार भारत के साथ व्यापार जो है $500 बिलियन तक ले जाएंगे। लेकिन फिर हो गया आपका पहलगाम। पहलगाम में चचा को चाहिए था क्रेडिट, हमने उन्हें क्रेडिट दिया नहीं। वो चाहते थे कि हम कह दें कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हमने किया। वो कह रहे थे नहीं नहीं हमने किया। हमने कहा हम भी यही कह रहे हैं कि हमने किया। और इसी में उनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का नोबेल पुरस्कार वाला हिसाब किताब जो है वो थोड़ा गया गड़बड़ा। फिर उन्होंने पाकिस्तान पर डोरे डाले। और वैसे भी हम पाकिस्तान को तो कहते आए हैं कि वो उस बार डांसर की तरह है जिसको जो ज्यादा पैसा देगा उसके सामने वो ठुमका हिलाने लगेगी, और वो हमने देखा भी है। खैर, पाकिस्तान की बात क्यों ही करते हैं, बात इंडिया ही करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को डोरे डाले और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। फिर कहा कि रूस से तेल खरीद रहे हो, 25% और लगा देंगे, यानी कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ। पाकिस्तान खुश था, मजा ले रहा था, अरे भाई साहब देखो हमने इनका दोस्त खराब कर दिया, अब क्या होगा, अब तो पाकिस्तान से तेल निकाला जाएगा, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका बन जाएगा। वो एक शेर है ना कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी है। पाकिस्तान को यह गलतफहमी है। हालांकि हमारा यह मानना है कि भगवान गरीबी दे दे लेकिन गलतफहमी ना दे, लेकिन पाकिस्तान को है ही, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। भारत ने वो गलतफहमी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की दूर की। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम दुश्मनी पर आओगे तो फिर हम भी दुश्मन बन सकते हो, और ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे। 3 भाई एक साथ मिले, मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग, तीनों किल से थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वहीं से कहानी जो है वो शुरू हो गई। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है सब पका गए, चचा का दिल टूट गया।
फिर जब उन्हें लगा कि यार ये तो चीन की तरफ जा रहा है, रूस की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फिर इशारों में इश्क इजहार करना शुरू कर दिया। होता नहीं एक तरफा आशिक कि हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम कहीं और दिख रहे हो और कोई तुम्हारी और इज्जत कर रहा है तो फिर तुम कहोगे यार गलत किया भाई, उसके साथ मत खड़े रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही किया, अमेरिका ने भी। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि बहुत बुरा लग रहा है, मोदी साहब उधर चले गए, उधर नहीं जाना चाहिए था, उनको हमारे पास रहना चाहिए। हमने भी धीरे से छोड़ दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बदलाव करो यार, आदत सुधारो। और जैसे ही हिंदुस्तान ने भाव दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट मारा, लिखा कि मैं घोषणा करता हूं भारत और अमेरिका व्यापारिक मुद्दों पर बात करेंगे। मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से मिलूंगा, दोनों देशों के लिए अच्छा। मतलब लोगों ने कहा फ्रॉम डेड इकोनॉमी टू बेस्ट फ्रेंड, फ्रॉम डेड इकोनॉमी टू ग्रेट नेशंस। यही तो है कला, और इसी कला को राजनीति कहते हैं।